हेलो दोस्तों, इस वीडियो में विटामिन्स के बारे में जानने वाले हैं। यदि आप नीट और जेईई के स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए शानदार रहने वाला है। यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें। बात करें विटामिन शब्द की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति 1912 में पोलैंड के प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट कासिमिर फंक के द्वारा की गई। यह लैटिन के दो शब्द बीटा और एमिन से मिलकर बना है। बीटा प्लस एमिन विटामिन। बीटा का मतलब है जीवन लाइफ और एमिन का मतलब होता है नाइट्रोजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक। इस तरह से विटामिन शब्द का निर्माण हुआ है। हालांकि इसमें आगे चलकर बदलाव किया गया। बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि सभी विटामिन्स में एमिन प्रेजेंट नहीं होता है, तो विटामिन से आखिरी अक्षर ई को हटा दिया गया। यह सुझाव ब्रिटिश बायोकेमिस्ट सर जैक सेसिल ड्रम ने 1920 में दिया। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो स्मॉल अमाउंट में नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और गुड हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। इससे एनर्जी प्रोवाइड नहीं होता है, किंतु बायोकेमिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए यह जरूरी होता है। बॉडी के नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें एक विटामिन्स भी है। टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन का टाइप सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो तरह का है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। अब बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी ग्रुप विटामिन्स और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन के कैटेगरी में रखे जाते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से बॉडी से यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए रेगुलरली डाइट के माध्यम से लिया जाता है, एक्सेप्ट विटामिन बी 12। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन का ट्रिक है कीड़ा। कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चार विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। फैट और ऑयल में ये सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। यह लिवर और एडिपोज यानी फैट स्टोरिंग टिश्यू में स्टोर रहते हैं। ये विटामिन्स हैं ADE के, जिसका ट्रिक कीड़ा था। डिस्कवरर ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स का डिस्कवरर कुछ इस प्रकार हैं। विटामिन ए का डिस्कवरी एल्मर मैकुलम और मार्गुराइट ने 1913 में किया। उन्होंने दूध और मक्खन की फैट वसा में जीवन रक्षक तत्व को सबसे पहले खोजा था। इस तरह से विटामिन ए की खोज 1913 में की गई। अब देखने वाले हैं विटामिन बी के बारे में। इसकी खोजकर्ता क्रिस्टियान आइजैकमैन हैं, जो 1897 में इन्होंने खोजा। इन्होंने बाद में इसका नाम B1 रखा गया। यह चावल के छिलके से उतारने से बेरी-बेरी नामक बीमारी होती है। इस बड़ी खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। अब विटामिन सी को देखेंगे। विटामिन सी की खोजकर्ता अल्बर्ट सेंट योर्गी हैं। यह 1928 में सबसे पहले आइसोलेट किए थे। इस ऐतिहासिक खोज के लिए इन्हें 1937 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज भी मिला है। 1932 में सर नॉर्मन हावर्थ इसके केमिकल स्ट्रक्चर की खोज की। विटामिन्स डी के बारे में जानने वाले हैं। इसकी खोज करता है एल्मर मैकुलम। 1922 में खोजा इन्होंने। उन्होंने कॉड लिवर ऑयल मछली के तेल से विटामिन ए को नष्ट करके देखा कि फिर भी उसमें हड्डियों के रोग रिकेट्स को ठीक करने वाला एक तत्व मौजूद है, जिसका नाम विटामिन डी रखा गया। विटामिन ई। विटामिन ई की खोज रॉबर्ट इवांस और कैथरीन
बिशप ने 1922 में की। इसे शुरुआत में चूहे पर किए गए प्रयोग के दौरान फैक्टर एक्स नाम दिया गया, जो प्रजनन के लिए बहुत ही जरूरी पाया गया। अब हम लोग विटामिन के बारे में देखने वाले हैं। विटामिन के की खोज हेनरिक डैम 1929 में की। यह रक्त का थक्का जमाने यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक है। जर्मन और डेनिश भाषा में क्लोटिंग को कोगुलेशन कहते हैं, इसलिए इसके प्रथम लेटर के नाम पर विटामिन के रखा गया। अब सोर्स ऑफ विटामिन यानी विटामिन की क्या स्रोत हैं, इसे देखने वाले हैं। विटामिन ए के सोर्स गाजर, दूध, मक्खन, अंडा और टमाटर हैं। विटामिन बी के लिए सबूत अनाज, डेयरी उत्पाद, हरी सब्जियां, मछली और अंडे लें। विटामिन सी के लिए खट्टे फल खाएं, जैसे संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, कीवी और स्ट्रॉबेरी। और विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी, अंडे और मशरूम बेहतरीन हैं। विटामिन ई के लिए मेवे और बीज खाएं, जैसे बादाम, अखरोट और वनस्पति तेल। इसके अलावा पालक, ब्रोकली और सोयाबीन का तेल भी फायदेमंद है। विटामिन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, जैसे ब्रोकली, पालक, गोभी, केला और कीवी। इसके अलावा ये सभी चीज़ें सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज के बारे में देखने जा रहे हैं। ये कुछ इस तरह से है। विटामिन ए की कमी से ज़ेरोफ्थाल्मिया हो सकता है। इससे आंख का कॉर्निया भी सख्त हो सकता है और रतौंधी रात में कम दिखने की समस्या होती है। इसलिए गाजर और हरी सब्जियां जरूर खाएं। विटामिन बी1, जिसे थायमिन भी कहते हैं, इसकी कमी जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इससे भूख में कमी और शरीर का विकास रुक सकता है। इसलिए संतुलित आहार लें और स्वस्थ रहें। विटामिन बी2 की कमी से आपके होठों के कोनों में ओसिस हो सकता है। ये पाचन विकार का कारण भी बन सकता है और त्वचा में जलन की अनुभूति पैदा कर सकता है। इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के लिए विटामिन बी12 बहुत जरूरी है। इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, जिससे आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और कोशिकाएं बड़ी और असाम्य हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी के सोर्स कुछ इस प्रकार हैं: ऑरेंज, लेमन, आंवला, गावा, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, टमाटो। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। वयस्कों में ये ऑस्टियोमलेश और जोड़ों के दर्द का कारण बनता है। सेहतमंद रहने के लिए सतर्क रहें। विटामिन ई की कमी से आरबीसी बहुत कमजोर होकर टूटने लगते हैं और इससे मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। इसलिए सेहत का ख्याल रखें। विटामिन के खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी है। इसकी कमी से रक्तस्राव रोकने में अधिक समय लगता है। इसे बढ़ा हुआ क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। यहाँ एनसीईआरटी चार्ट को दिया गया है। एनसीईआरटी डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह कुछ इस प्रकार है। विटामिन का नाम दिया गया है, उसके सोर्स और इससे होने वाले, उसकी कमी से होने वाले रोग इस टेबल में दिए गए हैं। दूसरा टेबल भी दिया गया है, इसमें विटामिन सी से लेकर विटामिन के तक दिया गया है, उसके सोर्स को मेंशन किया गया है और इसके कमी से होने वाले डिजीज का नाम भी मेंशन किया गया है। इसे आप ठीक से देख लें। अब विटामिन्स का केमिकल नेम देखने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सभी एग्ज़ाम के लिए यह ज़रूरी है। प्लीज़ इसे एक बार आप लोग अच्छे से अपने नोट कॉपी में लिख लें और इसे याद कर लें। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमीन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 का नाइसिन या निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, बी5 को पेटोथेनिक एसिड कहते हैं, बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। आगे विटामिन्स का केमिकल नाम इस प्रकार है। बी7 को बायोटीन कहते हैं, बी9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, बी12 को कोबालामीन कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं।
आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे अपने यूट्यूब चैनल इसके रसायनम को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक को फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।